हेलो एवरीवन, देखिए इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं ड्राई लैंड एग्रीकल्चर और जो रेन फेड एग्रीकल्चर है। इसमें हम डिस्कस करते हैं कि ये क्या होता है, ड्राई फार्मिंग, ड्राई लैंड फार्मिंग और रेन फेड फार्मिंग ये क्या होता है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट जब करते हैं तो ड्राई लैंड जो एग्रीकल्चर है ये क्या, इसको क्या कहते हैं। यहाँ रेन फेड एग्रीकल्चर क्या है? रेन फेड एग्रीकल्चर वो एग्रीकल्चर, उस एग्रीकल्चर को हम कहते हैं जहाँ जो कि टोटली डिपेंडेंट होता है रेनफॉल के ऊपर। वहाँ पे इरिगेशन का सोर्स कोई नहीं होता है, मतलब कि किसी भी फॉर्म में इरिगेशन वहाँ पर हम नहीं दे सकते। उस एग्रीकल्चर को हम कहते हैं ड्राई लैंड एग्रीकल्चर। और अगर हम अपने पूरे इंडिया की बात करें तो यहाँ पर जो टोटल जियोग्राफिकल एरिया है हमारी कंट्री में वो 328 मिलियन हेक्टेयर्स का है। उस 328 मिलियन हेक्टेयर्स में से जो 143 मिलियन हेक्टेयर्स जो है वो एरेबल लैंड है। जो 143 मिलियन हेक्टेयर्स जो एरेबल लैंड है उसमें से देखिए जो ड्राई लैंड एग्रीकल्चर का पार्ट है वो 24% है, मतलब कि 35.4 मिलियन हेक्टेयर्स जो है वो ड्राई लैंड फार्मिंग के अंडर आता है एरिया। और जो रेनफेड है वो कितना है, वो 45.3% है, जो कि 69.7% के मिलियन हेक्टेयर्स के बराबर होता है। रेनफेड एग्रीकल्चर जो है वो 43.5 मिलियन हेक्टेयर्स के एरिया में आता है। तो ये तो किया हमने टोटल अरेबल लैंड हमारे पास होती है, उसमें रेनफेड, ड्राई लैंड और जो हमारे पास रेनफेड, ड्राई लैंड और इरिगेटेड है उसकी बात कर दी हमने, ठीक है। तो जो ड्राई लैंड एग्रीकल्चर है ये रेनफेड एग्रीकल्चर का पार्ट है, ठीक है। ड्राई लैंड एग्रीकल्चर का मतलब हुआ कि देखिए यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक सर्वे उन्होंने एक जो हमारे पास ड्राई लैंड एग्रीकल्चर है उसको दो क्लास में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, एक ड्राई लैंड फार्मिंग और रेनफेड फार्मिंग। ड्राई लैंड फार्मिंग में उन्होंने क्या कहा, ड्राई लैंड फार्मिंग उन्होंने उस फार्मिंग को कहा जहां पर जो रेनफॉल है वो लेस देन 750 mm की हो रही हो, और रेनफेड कहा जहां पर ग्रेटर देन 750 mm की रेनफॉल हो रही हो उसको ये एक तो मैंने ड्राई लैंड कहा, एक तो मैंने बोला इरिगेटेड, ठीक है। ड्राई लैंड और रेनफेड, ठीक है। रेनफेड तो रेनफेड उन्होंने क्या कहा कि जहां पर ग्रेटर देन 750 mm की रेनफॉल हो रही हो उसको कहा उन्होंने रेनफेड। तो देखिए जब उन्होंने इस क्लासिफिकेशन को दिया तो देखिए जो अब हम क्रॉपिंग सिस्टम की बात करें। क्रॉपिंग सिस्टम में तो सबसे पहले उनमें जो हमारे पास ये ड्राई लैंड है वहाँ पर लेस देन 200 डेज की क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है, और जो रेनफेड है वहाँ पर ग्रेटर देन 200 डेज की क्रॉप को ग्रो किया जाता है। और इसका जो मॉइस्चर स्ट्रेस है वो कहाँ पर आता है, वो ड्राई लैंड में आता है ज़्यादा, और रेनफेड में थोड़ा कम आता है मॉइस्चर स्ट्रेस, उतना नहीं आता है। उसके बाद अगर हम देखें जो ड्राई लैंड एग्रीकल्चर है इसमें जो सबसे पहले साइंटिफिक अप्रोच दी थी वो V.A. तमहने साइंटिस्ट थे, 1923 में उन्होंने दी थी एक क्लासिफिकेशन, मतलब कि उन्होंने कहा था कि ये फर्स्ट साइंटिफिक स्टडी उन्होंने की थी इसकी ड्राई लैंड एग्रीकल्चर की। और उन्होंने एक दूसरे साइंटिस्ट थे कटकरी, उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि जो मतलब कि उन्होंने मोनोग्राफ दिया था ड्राई लैंड फार्मिंग का, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन उन्होंने दी थी इसकी ड्राई लैंड एग्रीकल्चर की। उसके बाद इक्रीसैट जो है, जो इंटरनेशनल सेंटर फॉर ड्राई लैंड एग्रीकल्चर जो है, इक्रीसैट है, एक्रिप है, जो क्रीडा है, ये भी बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि ड्राई लैंड एग्रीकल्चर में उनकी मतलब वहाँ पर उसको करते हैं, मतलब एनहांस करने की कोशिश करते हैं। और इसमें देखिए जब हम इसकी बात करते हैं तो ड्रॉट की बात करते हैं। ड्रॉट क्या हुआ, ड्रॉट होता है जब कंटिन्यूअस ड्राई स्पेल्स किसी भी एरिया में आते हैं, यहाँ की जब एनुअल सीजनल रेनफॉल जो है वो कम हो जाती है, मोर देन ट्वाइस द मीन डेविएशन, उसको हम ड्रॉट कहते हैं। बहुत सारे टाइप्स के ड्रॉट्स होते हैं, मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट होता है, एग्रीकल्चरल ड्रॉट होता है, ये
क्या कहते हैं इसको, एटमॉस्फेरिक ड्रॉट होता है, हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट होता है। और अब अगर हम क्लाइमेट की क्लासिफिकेशन देखें तो क्लाइमेट की क्लासिफिकेशन में ट्रोल ने क्लासिफिकेशन जो दी थी वो सबसे अच्छी क्लासिफिकेशन जो इक्रिसैट फॉलो करता है। इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स जो कि हैदराबाद में लोकेटेड है, 1972 में ये बना था। तो उन्होंने इसने कोपन ने इन्होंने क्या किया, ट्रोल ने क्लाइमेट को क्लासिफाई किया कुछ क्लासेस में। सबसे पहली क्लास जो थी वो थी ये एरिड, उसके बाद ये सेमी एरिड ड्राई, सेमी एरिड वेट और ह्यूमिड। एरिड रीजन्स क्या कहा उन्होंने, जहां पर लेस देन 2 मंथ्स के जो होंगे वो ह्यूमिड मंथ्स हैं, और 2 से लेकर 4.5 उन्होंने कहा ये सेमी एरिड ड्राई, और सेमी एरिड वेट उन्होंने कहा कि 5 से लेकर 7, और वो कहा उन्होंने ह्यूमिड कहा ग्रेटर देन 7 मंथ्स के ह्यूमिड मंथ्स। तो ये क्लासिफिकेशन दी थी उन्होंने। और देखिए अब जब हम बात करते हैं इसकी, जो कोपन थे, जो ट्रोल थे, डी कैंडोल ने 1990s में इसकी क्लासिफिकेशन दी थी क्लाइमेट की। तो ये कुछ था ड्राईलैंड एग्रीकल्चर के बारे में। और भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो ड्राईलैंड एग्रीकल्चर है ये इसकी साइंटिफिक जो अप्रोच थी, यदि हमने बात कर दी तो थैंक यू।